नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें अगर आप लंबे समय तक आने वाले 4 से 5 साल तक अगर निवेशित रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा मोटा मुनाफा कमाने को मिलेगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक भी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको आसानी से मिल जाए। और आपसे एक निवेदन और है कि आप ये जो वीडियो है वो अंत तक देखिए, ताकि उस कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मौका मिले और आप अपना इन्वेस्टमेंट का फैसला वो अपने हिसाब से ले सकें। कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्री कंपनी। कंपनी का जो शेयर की मार्केट प्राइस है वो है 125 रुपीज़। इस कंपनी का जो शेयर का 52 वीक लो है वो 60 रुपीज़, 52 वीक हाई है वो 163 रुपीज़। मार्केट कैपिटल वो है 790 करोड़ रुपये, जो स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू है 15 रुपये। सेक्टर्स है, ये जो कंपनी है वो केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन और अभी मैन्युफैक्चरिंग में काम भी करती है। टोटल लिस्टेड शेयर इस कंपनी के वो 51 करोड़ शेयर्स हैं। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है और 1990 में इस कंपनी ने इंडिया के अंदर अपना कारोबार शुरू किया था। इस कंपनी का पहले नाम था एशिया फेब लिमिटेड कंपनी, जिसका अभी नाम बदलकर ब्लैक रोज इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया। मैंने बताया बीएसई पे लिस्टेड है। इस कंपनी का जो मेन कारोबार था स्टार्टिंग में वो सिर्फ केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये परफॉर्मेंस केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। और सन 2013 के अंदर इस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया था जो एरक्लामाइड का मैन्युफैक्चरिंग करता था। और सन 2020 के अंदर इस कंपनी ने अपना पॉली एरक्लामाइड का एक बिजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो सेटअप कर दिया और वो प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर दिया। अभी वो वहाँ उस प्लांट से अपनी सेल्स भी कर रहे हैं। इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सितंबर 2012 के अंदर जिस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आई थी उसके मैनेजमेंट ने बोला है कि ये जो कंपनी 8% है वो अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो होता है जहाँ पे कोई भी कंपनी एक्सपेंशन करती है तो उस पॉइंट से मैक्सिमम चांसेज हैं कि उस कंपनी की जो ग्रोथ है या जो कैगर है उसका रेवेन्यू का वो बढ़ने के चांसेज हैं, वो बहुत फास्ट ग्रोथ से बढ़ेंगे, फास्ट रेट से बढ़ेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा है ना शॉर्ट टर्म में कमा के भी दे सकती है। ये कंपनी स्टार्टिंग के अंदर केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कारोबार करती थी। ये इंडिया के अलावा वर्ल्ड के बाकी कई कंट्रीज में भी अपना कारोबार करती है। ये 19 जो केमिकल्स थे उस स्पेशलिस्ट केमिकल उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी और 6 थे वो परफॉर्मेंस केमिकल थे जिनको ये डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इस कंपनी का 70% जो रेवेन्यू था वो डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार से आता था और 30% जो रेवेन्यू है वो अभी मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। उसके अंदर ये कंपनी एरक्लामाइड सॉल्यूशन बनाती है जो 2013 में इसने प्लांट सेटअप किया था गुजरात में, और उसी प्लांट के अंदर इसने पॉली एरक्लामाइड का मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दिया जो 2020 की स्टार्टिंग में जीरो था, जो अभी लगभग 22,000 मैट्रिक टन के आसपास हो गया। इस कंपनी का एक वर्टिकल और है जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी काम करती है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, जो गुजरात और राजस्थान में इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन उससे जो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो नेग्लिजिबल है, अराउंड 0.68%, जिस पे आप ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते। जो एरक्लामाइड का कंजम्पशन है वो मैक्सिमम चाइना में है, उसके बाद में यूएस में, वेस्टर्न यूरोप, जापान, अमेरिका एक्सक्लूडिंग यूएस, एशिया और अदर कंट्रीज़ में। सितंबर 2020 की रिपोर्ट आई थी, एनुअल रिपोर्ट, उसके हिसाब से मैंने बताया कि ये कंपनी एट प्रेजेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। ये मैनेजमेंट का बोलना है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। इस कंपनी का जो प्लांट है वो गुजरात के अंदर है। कंपनी ने 2013 के अंदर एरक्लामाइड का मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी जो अभी 20,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी इस कंपनी की है। इस कंपनी ने पॉली एरक्लामाइड का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था। पॉली एरक्लामाइड 2 फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड यानी पाउडर फॉर्म में। तो जो लिक्विड फॉर्म की इसकी कैपेसिटी है वो 40,000 मैट्रिक टन है, जो और सॉलिड जो पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है वो 10,000 मैट्रिक टन पर एनम है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अगर लेटेस्ट रिपोर्ट इस कंपनी की देखें तो वो ऑलरेडी फंक्शनिंग उसकी शुरू हो गई है, वो काम कर रहा है, वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो गया।
उसके बाद में इस कंपनी की पॉलीकार्बोनेट की स्टार्टिंग के अंदर 19-20 में जीरो थी, जो बढ़ा करके अभी मैंने बोला कि 40,000 मेट्रिक टन है। तो जो आने वाला टाइम है वो इसकी जो प्रॉफिट आएगा इस कंपनी का, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो प्लांट है अभी स्टार्टिंग फेज में है और इनसे जो प्रोडक्शन है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। ये कंपनी वर्चुअली डेबिट फ्री है, क्योंकि इस कंपनी के पास लगभग 25 करोड़ के आसपास में डेबिट है, लेकिन इस कंपनी के पास में जो बुक है उसमें कैश है 70 करोड़ रुपीज़ का। तो अगर मैं 70 करोड़ में से 25 करोड़ अगर माइनस करूँ तो 45 करोड़ रुपीज़ का बैलेंस कैश बचता है। तो ये कंपनी अगर मैं टोटली बैलेंस शीट के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो 45 करोड़ रुपीज़ कैश है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेबिट फ्री और कैश रिच कंपनी है, क्योंकि ये छोटी कंपनी है। तो इसको कैश रिच में इसलिए बोल रहा हूँ कि 790 करोड़ की इसका मार्केट कैप है, उसके सामने 45 करोड़ रुपीज़ की इसके पास में बुक पे कैश अवेलेबल है। तो इस कंपनी का जो अभी आने वाले टाइम पे स्टॉक की जो प्राइस का मूवमेंट होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ क्या क्या है, सेरामिक्स की जो टाइल बनती है उनमें, उसमें अभी क्या हो रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है और डे बाई डे हर आदमी हर अपने घर के अंदर नए नए टाइल्स लगवा रहा है, और इसकी जो ग्रोथ आने वाले टाइम पे वो बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका जो केमिकल है उसका इस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, एडेसिव्स में इसके केमिकल्स का यूज़ होता है, पेंट्स में जो इमल्सन्स पेंट आ रहे हैं आजकल एशियन पेंट के या इंडिगो के या बाकी के, तो उसके अंदर इसके केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर इसका केमिकल यूज़ होता है, प्रिंटिंग इंक्स में, माइनिंग में, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में, वाटर ट्रीटमेंट, शुगर इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री में इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज हो रहा है। इस कंपनी ने रिसेंटली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूएसए और ब्राज़ील के अंदर भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये कंपनी करके आ रही है धीरे धीरे, जो अपना बिजनेस है उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपेंड कर रही है। तो इसके कंपनी के लिए आने वाले टाइम पे ये वैल्यू अनलॉक करेगा। बाकी इस कंपनी का क्या है कि इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है बीआर केमिकल्स करके, जो जापानी कंपनी है। तो ये क्या करती है, ये जो कंपनी है वो अपना आइटम है, वो प्रोडक्ट्स हैं, वो जापान में भी बेचती है, और जापान से जो केमिकल्स हैं वो यहाँ पर भी लेके आके इंडिया में भी बेचती है, और बाकी अदर कंट्रीज में भी बेचती है। रॉ मटेरियल जो इंडिया है वहाँ से ले जाके जापान में देती है, और जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जापान से केमिकल और रॉ मटेरियल यहाँ इंडिया में भी ले आती है। तो इस कंपनी के लिए वैल्यू एडवांटेज है। सुमितोमो केमिकल्स वो इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। कंपनीज परफॉर्मेंस एम्बिशन, ये जो कंपनी है इसके मैनेजमेंट ने खुद ने टारगेट दिया है, जो कंपनी का अभी रेवेन्यू 19-20 के अंदर 252 करोड़ रुपीज़ था, वो FY 22-23 के अंदर 650 करोड़ रुपीज हो जाएगा। तो लगभग यहाँ से 3 गुना। तो आप सोच सकते हैं कि जब मैनेजमेंट इतना कॉन्फिडेंट है तो मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस होने से शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हो जाता है। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है वो 15.08% के CAGR पे अभी तक ग्रोथ कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि आने वाले टाइम पे 15% और उससे ऊपर ही ये रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में कोई कमी नहीं रहेगी। अगर मैं इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देखूं तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से FY 16 में 26.6% आता था, जो अभी बढ़कर के 30.19% हो गया FY 20 में। और इसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार देखूं उससे 70.6% रेवेन्यू आता था FY 16 में, जो अभी 69.19% हो गया FY 20 में। और अदर्स से 2.8 आता था 16 में FY, जो अभी 0.62% हो गया FY 20 में। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है और दूसरा है जो मैन्युफैक्चरिंग का। इसके मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूं तो सेल्स है वो बहुत अच्छी ग्रोथ से इंक्रीज हो रही है। जो मार्च 18 के अंदर 298 करोड़ था, मार्च 19 में 309 करोड़, मार्च 20 के अंदर 373 करोड़, और दिसंबर 2020 तक 372 करोड़। मतलब अभी एक क्वार्टर बाकी है और पिछले साल की जो सेल्स थी उसके इक्वलेंट सेल तो ऑलरेडी इस कंपनी ने अपनी दर्ज कर ली है। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है और मैं क्यों इस स्टॉक के बारे में आपको बोल रहा हूँ। उस हिसाब से अगर मैं पेट देखूँ, मार्च 18 में 12 करोड़, मार्च 19 के अंदर 14 करोड़, मार्च 20 के अंदर 21 करोड़, और दिसंबर 20 तक ऑलरेडी 23 करोड़ का ये प्रॉफिट दे चुकी है, और एक क्वार्टर इसमें भी बाकी है। इस कंपनी के मैं अगर कैश की बात करूं कितना अवेलेबल है इसकी बुक में, तो वो 70 करोड़ सितंबर 20 तक अवेलेबल है। और इस कंपनी की अगर मैं बोरोविंग्स की बात करूं कितना डेबिट है, तो सितंबर 20 तक 25 करोड़ रुपीज़ है। तो ये टोटली अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये वर्चुअली डेबिट फ्री है। ये इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ है।
अगर मैं इस कंपनी के पेट की बात करूं तो पेट और पेट मार्जिन है जो अच्छी खासी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। अब अगर मैं इस कंपनी के ROE और ROC जो मैं मैन कैलकुलेट करता हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पिछले अगर 4 साल का देखें ROE तो 20%, 22%, 39%, 33%, 36%। और ROC देखूं तो मार्च 17 में 10%, 18 के अंदर 21%, 19 के अंदर 21% और 20 के अंदर 29%। तो इसकी ROE और ROC है वो पिछले 3 साल का अगर मैं देखूँ तो 20% से बहुत ज़्यादा ऊपर है, और जिसको मैं मानता हूँ कि ये एक्सीलेंट है। ये इस कंपनी के लिए आने वाले टाइम पे वैल्यू अनलॉक करेगा। अब अगर ये तो बात होगी इसके फाइनेंशियल के बारे में, अब हम बात करते हैं इस कंपनी की होल्डिंग्स। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है 75%, जो कंस्टेंट उतनी ही है। FIS की 0.27%, तो यहाँ से कम होने के चांसेस तो है नहीं, 0.27% है। तो अगर घटाएंगे तो भी जीरो करेंगे तो भी 0.002 0.27% अगर घटा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से जो FIS है वो इसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ा लें। पब्लिक की होल्डिंग है 24.73%, और ये कांस्टेंट इतनी रह रही है। आपको करना क्या है कि आने वाले जो क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं करंट प्राइस के ऊपर भी, और धीरे धीरे अगर डिप आपको मिलती है तो और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिप नहीं मिलती है तो भी आप इस कंपनी में लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं। इस कंपनी में मैं खुद भी निवेशित हूँ। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की वैल्यूएशंस की, ये कंपनी ने जो प्लांट सेटअप किया अभी पॉलीएक्रिलामाइड का, ये लिक्विड और पाउडर फॉर्म में बनाती है। इसका मैनेजमेंट ने और बाकी जो इंडस्ट्री के जाने माने जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम पे इसकी जो CAGR ग्रोथ रहेगी एनुअल बेसिस पे 40% रहेगी, जो अनबिलीवेबल है इस कंपनी के लिए। मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम पे अगर ये स्टोरी जिस हिसाब से चल रही है, अगर उस हिसाब से चलती रही तो आप सोच नहीं सकते कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वो कहाँ तक जा सकता है। अगर मैं इस कंपनी की अगर वैल्यूएशन कैलकुलेट करूँ, 125 रुपीज़ करंट प्राइस है, तो अगर 15 का मैं पी लूँ और जिस हिसाब से कंपनी की ग्रोथ चल रही है, कंपनी के प्लान्स हैं, अगर इस हिसाब से एग्जीक्यूट होते गए, तो अगर मैं 2024 का कैलकुलेट करूँ 15% की पी पे, तो 1036 पर शेयर का वैल्यू होना चाहिए इसके स्टॉक का। और अगर मैं मैक्सिमम अगर बूम केस ले लूँ कि अगर मार्केट हमेशा बुल में ही रहे 2024 तक, और 30 की पी में कैलकुलेट करूँ इस कंपनी की, तो 2072 पर शेयर की वैल्यू होनी चाहिए इसके स्टॉक की। तो सोच सकते हैं कि आप कितनी होगी। मैं नहीं बोलता कि आपको 2000 रुपये इसके स्टॉक का प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि 2024 तक इसके स्टॉक का प्राइस, अगर ये कंपनी जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से इसका मैनेजमेंट चलता रहा और ये कंपनी को रन करता रहा, तो मिनिमम आप 500 रुपये के लिए इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं, जो 4 से 5 साल के लिए। अगर 500 रुपये भी अगर होता है यहाँ से तो भी मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आप कम क्वांटिटी खरीदिए, लेकिन लंबे समय तक इस कंपनी में आप निवेशित रहिए, तभी आपको कंपाउंडेड ग्रोथ आपको मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक अच्छा वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।